हाँ, तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज फिर से एक नया वीडियो लेकर के गॉस की प्रमेय इन साल पेपर में आने की पूरी संभावना है। इस चैप्टर से 3 या 4 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उनको लगा लो, उन्हीं में से आपको पेपर में क्वेश्चन मिल जाएगा 100%। और ये 99% चांस है, बाकी के 1% में और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आने का 100% चांस है। इस क्वेश्चन को तो 100% लगा ही लो, ये समझ लो पेपर में फंस गया। एक क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, गॉस की प्रमेय लिखो तथा सिद्ध करो। किंग क्वेश्चन है चैप्टर का। तो गॉस की प्रमेय, एक गॉस कौन थे? गॉस हमारे तुम्हारे चाचा नहीं थे। गॉस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस प्रमेय को सिद्ध किया था। उसके नाम पर ही, जो साइंटिस्ट थे गॉस, उनके नाम पर ही प्रमेय को रख दिया गया है। इससे प्रमेय का नाम पड़ गया है गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय के साइंटिस्ट थे, उनकी ये प्रमेय उन्होंने बताया था। गॉस ने क्या कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, यानी किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, कैसा पृष्ठ से? बंद से। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कितना होता है आवेश का? 1/ε0 गुना। और यही अपन को प्रमेय में सिद्ध करना है। क्या बताया गॉस ने कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स उसी पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ध्यान रखना बेटा, इस कथन को आप अच्छे से 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस करना। कथन गलत मत कर देना। कॉपी चेक करने वाला कथन चेक, कथन के ऊपर ये पूरी प्रमेय है, इसको ज्यादा चेक करेगा, इसमें कहीं भी गलती ना हो जाए। तो देखो ये मैंने लिख दिया है जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसके बाद इधर मैंने चित्र बनाया, ये मैंने एक बंद पृष्ठ लिया है। देखो ये यहाँ से चालू हुआ है, यहाँ से यहाँ बंद हो गया। एस, इस पृष्ठ को कैसे लिख रहा हूं मैं? एस से। एस क्या है? एक पृष्ठ है जी। इसके अंदर बिंदु O है, बिंदु O पर मैंने प्लस Q आवेश लिया है जी। DW इसको घनकोण बोलते हैं। और बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। पूरा प्रोग्राम इसी पर करना है अपन को, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर निकालनी है। कितनी दूरी पर है बिंदु O से? R दूरी पर एक बिंदु P। और ये क्षेत्र की, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ठीक है, और फिर पृष्ठ क्षेत्र की दिशा है। और ये क्या है? कोण थीटा। अब इसकी अपन भाषा कैसे बनाएंगे? आपको चित्र दिख रहा है कि सर ने क्या बताया कि ऐसे एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर आ जाओ। आप कैसे बनाएंगे इसकी भाषा? देखो बोर्ड पर मत देखो, आप ये देखो भाषा कैसे बनाएंगे इसकी, याद करने की कोशिश करो मेरे साथ साथ। एस क्या बताया था मैंने आपको? बंद पृष्ठ। तो आप मन से बनाओ कि चित्र में ऐसे एक बंद पृष्ठ है। इसके बाद मैंने क्या बताया है? इसके अंदर आ जाओ, जिसके अंदर बिंदु O पर क्या रखा हुआ है? प्लस Q आवेश। क्या रखा हुआ है? प्लस Q आवेश। याद मत करो, केवल यहां देखो क्या कर रहे हैं अपन। एस क्या बताया था मैंने? बंद पृष्ठ। इसके अंदर बिंदु O पर क्या है? प्लस Q आवेश। और बिंदु O से R दूरी पर क्या लिया गया? एक बिंदु P, जिस पर लिख लेंगे अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतना मैटर मैंने बताया। अब कुछ जोड़ करके भाषा बनाने की कोशिश करेंगे अपन। रटना नहीं है, याद नहीं करना है, बस बनाना है। मैंने क्या बताया? क्या बताया था? चित्र में ऐसे क्या है बेटा? बंद पृष्ठ, जिसके अंदर बिंदु O पर क्या लिया है? प्लस Q आवेश। बिंदु O से R दूरी पर क्या है? एक बिंदु P, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लिख देंगे, अपन को याद है। तो एक बार इसकी भाषा कैसे बनाएंगे? चित्र में ऐसे एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर बिंदु पर प्लस Q आवेश लिया गया है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फिर मैंने यहाँ लिख दिया है जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। चित्र में ऐसे एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर बिंदु O पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये याद कर लेना बेटा, आपको याद नहीं है तो आप याद कर लेना, जिसको याद है कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या होती है तीव्रता? E = 1/4πε0 Q/R²। इसको याद रखना, ये पूरे चैप्टर में फॉर्मूला ज्यादातर चलेगा। तो मैंने इसकी भाषा कैसे बताई? अब इस भाषा को आप अपने मन से एक बार दोहराएंगे। क्या बताया था मैंने? चित्र में ऐसे क्या है? बंद पृष्ठ, जिसके अंदर बिंदुओं पर क्या लिया गया है? प्लस Q आवेश, जिससे R दूरी पर क्या है? एक बिंदु P, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बस हो गई, यही भाषा है। अब क्या करेंगे अपन? ये कौन सा समीकरण बन गया? इसको समीकरण क्या दे देंगे? फर्स्ट। कौन सा समीकरण दे देंगे? फर्स्ट। हाँ, तो एक बार देखेंगे, समीकरण 1 तक अपना हो गया है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। इसमें 2 पृष्ठ हैं। एक तो ये वाला पृष्ठ है बंद पृष्ठ, एक छोटा सा दिख रहा है, देखो ये बिंदु P घिरा हुआ है यहाँ से यहाँ तक,
और एक बड़ा वाला पृष्ठ ये वाला है, तो इसको बोलते हैं, इस वाले पृष्ठ को सूक्ष्म पृष्ठ। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म, मतलब छोटा सा पृष्ठ के द्वारा घिरा हुआ, और एक बड़ा। तो अपन क्या करेंगे, पहले विद्युतीय फ्लक्स को ना अपने सूक्ष्म पृष्ठ से गुजारेंगे, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ से गुजारेंगे। तो क्या लिखा है अपन ने कि बिंदु P को चारों ओर से, देखो ये बिंदु P है, इसको चारों ओर से घेरा हुआ है, बिंदु P को चारों ओर से घेरे हुए सूक्ष्म पृष्ठ, सूक्ष्म पृष्ठ क्या मान लिया अपन ने? ds, ds से होकर गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स, ds से होकर गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स। सूक्ष्म पृष्ठ क्या हो गया? ए, छोटा वाला पृष्ठ, देखो ये सर्कल से दिख रहा है अपन को, ये छोटा, इससे गुजारेंगे, उसके बाद संपूर्ण से गुजारेंगे अपन। तो क्या होता है? डी फाई, एक छोटे से भाग के लिए निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? डी फाई ई वेक्टर डॉट डॉट डी एस वेक्टर। और आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्या होता है? ये हो जाता है ई डी एस कोस थीटा। जिसको याद नहीं है वो याद रख लेना, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्या हो जाता है? ई डी एस कोस थीटा, आपने 11th में पढ़ा होगा। अब सभी बच्चे इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इसको साफ करके ऊपर से खत्म कर रहा हूं, तो सभी बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, जैसे रिवीजन लगा लेना आप लोग। सभी बच्चों ने ले लिया? अब एक बार मुझे इसकी भाषा बना के बताओ, मैं खड़ा हूं, मैंने क्या बताया था? ऐसे क्या है? बंद पृष्ठ, जिसके अंदर बिंदुओं पर क्या लिया गया है? प्लस क्यू आवेश, जिससे आर दूरी पर क्या है? एक बिंदु P, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बेटा? E बराबर 1/4πε0 Q बटे R, उसके सूत्र को याद रखना। अब बिंदु P को चारों ओर से घेरे हुए सूक्ष्म पर ds से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, छोटे से भाग के लिए डी फाई ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, तो इसका क्या हो जाएगा? ई डी एस कोस थीटा। इसको याद रखना। इसका कथन क्या बताया था मैंने? क्या होता है गॉस प्रमेय कथन? कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। हाँ, तो देखो मैंने थोड़ा भाग साफ कर दिया है। ये समीकरण एक था, ये समीकरण दूसरा है। अब क्या करना है अपन को? एक यहाँ पे क्या लिखा है? ई, यहाँ क्या लिखा है? ई। क्या इस ई की जगह पर इस ई के मान को यहाँ रख सकते हैं? रख सकते हैं। कौन से समीकरण से? एक से, समीकरण एक से समीकरण 2 में मान रखने पर, यानी समीकरण एक से समीकरण 2 में मान रखने पर। तो देखो बेटा कैसे रखेंगे मान? डी फाई बराबर का बराबर, अब क्या आ गया देखो, ये क्या लिखा है? ई, इस ई को हटाना है, इस ई की जगह पे माना अपन को इसकी वैल्यू रखनी है। कितना है इसकी वैल्यू? 1/4πε0 इंटू क्यू बटे में आर स्क्वायर। इतना बड़ा मान है ई का। ई को हटा दिया और इसकी जगह पे इतना पूरा रख दिया। अब बचा क्या यहाँ पर? डी एस कॉस थीटा। क्या बचा? डी एस कॉस थीटा। अब इतना करने के बाद बेटा करते क्या है? अभी सूक्ष्म पृष्ठ से निकाला है अपन ने, अब संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठ से। तो कैसे लिखेंगे कि अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, कुल विद्युतीय फ्लक्स। अभ्यास सूक्ष्म पृष्ठ से निकाला था, मैंने बताया था। इसके बाद संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसका कर देते हैं डबल समाकलन। क्या कर देते हैं? डबल समाकलन। इस समाकलन का निशान होता है बेटा, डबल लगाएंगे और डबल हो जाता है। तो डबल समाकलन, डबल समाकलन अपन को बता रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ से निकल रहा है। तो डबल समाकलन का दोनों तरफ निशान लगाएंगे। 1/4πε0 इंटू क्यू बटे में आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा, डी एस कॉस थीटा। तो मैंने चित्र में डाल दिया है जैसे जगह हो जाए। अब देखेंगे अपन इधर डबल समाकलन कर दिया, निशान कहीं का होता है? समाकलन का। तो कैसे इसका समाकलन करते हैं? आपने पढ़ा होगा समाकलन का फॉर्मूला डी थीटा का कितना होता है? थीटा, यानी डी के बाद थीटा लगाया तो उसका क्या हो जाएगा? थीटा। इसी प्रकार से डी के बाद क्या लगाए? फाई, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? फाई। डी के बाद यहाँ पर थीटा लगाया तो फॉर्मूला क्या होता है? थीटा। तो डी के बाद फाई लगाया तो यहाँ क्या हो जाएगा? फाई। अब इसमें जो समाकलन करना होता है उसको अंदर रख लेते हैं, बाकी को बाहर निकाल लो। गुणांक को निकाल लेंगे बाहर। गुणांक क्या है? क्यू अपॉन 4πε0 डबल क्यू ले लेंगे यहाँ से
और बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पर, एक ds cos थीटा। तो 1 से ds cos थीटा गुणा करेंगे तो ds cos थीटा बटे में क्या बचेगा, r स्क्वायर। देखो किया क्या बेटा अपन ने, यहाँ पर गलती मत कर देना, d फाई का फाई हो गया, q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, एक बचा ds cos थीटा, 1 से गुणा करने पर ds cos थीटा की ds cos थीटा बटे में क्या बचा, r स्क्वायर। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th में, क्या होता है, ds cos थीटा बटे में r स्क्वायर, ये होता है अपना ds cos थीटा बटे r स्क्वायर, क्या होता है, w। ठीक है, तो इसको मैं हटा दूं, देखो किया क्या, एक बार फिर से देख लो, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, समीकरण 1 से ई का मान समीकरण 2 में रखा है, ये हटा देंगे, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और बच्चे में क्या बचा, ds cos थीटा। संपूर्ण प्रश्न निकालने के लिए डबल समाकलन कर दिया है, बाकी का d फाई का फाई होता है, तो यहाँ पर q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर ले लिया, डबल समाकलन ds cos थीटा बटे में r स्क्वायर। ठीक है, लगना नहीं चाहिए कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, एक ही चीज को बार बार बता रहा हूँ रिपीट कर करके, वीडियो भले ही लॉन्ग हो जाए मगर आपकी समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक एक चीज को बार बार बता रहा हूं मैं। अब देखेंगे इधर, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, ds cos थीटा बटे r स्क्वायर कितना होता है, w। तो फाई इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी जगह पर क्या रख देंगे, w। एस कैसा लिख लेंगे, इसका पूरे का जो मान होता है वो w होता है, और w का मान जो होता है वो होता है बेटा 4 पाई, कितना होता है, 4 पाई। अब 4 पाई होता है, ध्यान रखना यहाँ पर W की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई। वैसे 11th का याद होगा, फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रखना, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो फाई इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0, या फाई ऐसे लिख सकते हैं इसको, फाई इक्वल टू q इंटू 1 बटे एप्सिलॉन 0। ये अपना सिद्ध हो गया थ्योरम। यही है गॉस की प्रमेय, फ्री के नंबर है, एक बार लगा लोगे कभी नहीं भूलेंगे। क्या होता है, अपन ने क्या सिद्ध करना था, किसी पेड़ से होकर गुजरने वाला, बंद पेड़ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, कुल निकाला है, कुल विद्युतीय फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का कितना, 1 बटे एप्सिलॉन 0 गुना होता है। हो गया, लिख देंगे अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ। हर रोज मैं एक वीडियो बना के दूंगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन का, एक एक वीडियो से पेपर टाइम तक काफी वीडियो अपने पास क्वेश्चन होंगे, और इनसे पेपर बाहर नहीं जाएगा, अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। इसी मेरे यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक और कमेंट करके बताओ कि आपका रिस्पॉन्स आपको कैसा लग रहा है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं कल या परसों से 12th के मैथ और 10th के मैथ की भी वीडियो बनाना चालू कर रहा हूं, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो। इसका रिवीजन लगाओ, कल मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।